conic section. Conic section. In the last lecture we were discussing about conic section. Conic section में हमने आपको बताया कि conic section कई तरह के conic section होते हैं. We have to discuss the conic section of circle, parabola, ellipse, and then hyperbola. In the today lecture we will discuss about the parabola, because in the last lecture we have already discussed about the circle, and you know that the conic section we were discussing about the equation of a circle. तो आपने पता है कि आपने कल सर्कल की इस तरह की इक्वेशन को आपने पढ़ा, सेंट्रल फॉर्म को किया होगा कल आपने, कि अगर आपके सेंटर बन रहे हैं एच एंड के तो इस तरह की आपकी इक्वेशंस बनती है कॉनिक सेक्शन की, इसको सेंट्रल फॉर्म बोलते हैं. फिर है कि आपने एक जर्नल फॉर्म के बारे में पढ़ा जिसके सेंटर आपने एच, जी और एफ की फॉर्म में लिखते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैराबोला. पैराबोला की सारी प्रॉपर्टी को हमें डिस्कस करना है. जैसे हमने आपको एक कुछ फिगर्स बना रखी हैं कि जनरली हम जो लिखते हैं पैराबोला की इस तरह की इक्वेशंस बनती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4as. अब उसकी शेप कैसे आती है? अगर कोई पैराबोला इस टाइप का पैराबोला है तो उसकी ये वाली शेप आती है. अब देख रहे हो आप ये x एक्सिस के अलोंग, इसको कहा जाता है दिस पैराबोला इज अलोंग इट्स x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग है. अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स. वर्टेक्स एक एक पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे. वर्टेक्स को बताएंगे. इसमें वर्टेक्स क्या है? अगर ये x और y एक्सिस जहां कट करते हैं दैट इज ओरिजिन, मींस 0 0. दूसरा इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसका एक फोकस होता है. अब फोकस क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज a एंड 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा. हम कल भी लास्ट लेक्चर में भी हमने इस बात डिस्कस की थी. तो इसका फोकस क्या होगा? a एंड 0. तो ये इसका फोकस हो गया. ये पैराबोला की शेप इस कर्व में आती है, इस शेप में पैराबोला बनता है. इसका फोकस हुआ हमारा a0, ये हमारा वर्टेक्स हुआ. तो पहले हम मेन बातें हमने इसमें डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको उसको प्रॉपर्टी बताएंगे. एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो पाथ जो बनता है ना किसी इक्वेशन का, इस टाइप का जो कर्व बनता है, वो कर्व क्या होता है कि एक पॉइंट होता है हमारा. अगर कोई पॉइंट लिया हमने, जैसे हमने पी पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट आपके एक्स वाई है, कुछ भी हो सकते हैं एक्स वाई के प्लेस पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है ना, अगर वो इस टाइप का पाथ ट्रेस कर रहा है तो इस टाइप की उसकी इक्वेशन बनती है. लैंग्वेज पे ध्यान देना. जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिस टाइप का ये पाथ, इस तरह का पाथ डिस्क्राइब करेगा हमारा, तो हमारी इस टाइप की इक्वेशन बनेगी. इसको बोला जाता है कि दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्स एक्सिस. अगर इसी पूछ ले कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो कल भी हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0. दिस इज द एक्स एक्सिस. y एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 0. अब हमने पहले एक पैराबोला बनाया, उसके बाद इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. अगर आप वो पूछ ले आपसे, नंबर 1 अबाउट इट्स वर्टेक्स, व्हाट इज अ वर्टेक्स? 0 0. अबाउट इट्स फोकस, फोकस इज यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस वन इज अ फोकस. दिस कोऑर्डिनेट आर a एंड 0. a0 विल बी फोकस. ये a पॉइंट कुछ भी होगा वो हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, पर अभी आपको एनालाइज करना है कि ये पॉइंट होते क्या है. जैसे कि होती है कि अगर आपने कोड यहां से पास करा दी, आपने कोड पास करा दी यहां से, और वो कोड फोकस से पास हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? फोकल कोड. दैट इज कॉल्ड फोकल कोड. अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फोकल कोड. अब यहाँ पे हम इसके पॉइंट को ले लें, दिस वन इज एल पॉइंट एंड दिस इज एल डैश पॉइंट. अगर एल पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप की आपकी एक पैराबोला बन रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके किस टाइप के इसके कोऑर्डिनेट होंगे? वो होंगे हमारे a एंड 2a. हमने x के प्लेस पे a रख दिया, तो यहां से y की वैल्यू निकल गई. अब x के प्लेस पे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, a और -2a, l के कोऑर्डिनेट्स ये हुए. ये
एल के कोऑर्डिनेट है, ये एल डैश के कोऑर्डिनेट है। ध्यान रखना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव। यहाँ फोकस से जो पास करने वाली लाइन है दैट विल बी द फोकल कॉर्ड। अब वो फोकल कॉर्ड कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, वो फोकल कॉर्ड इस वे में भी हो सकती है आपकी, और वो इस तरह से भी हो सकती है। तो फोकल कॉर्ड किस टाइप से भी हो सकती है, मेन एक कॉर्ड है जो आपके फोकस से पास हो रही है। इस फोकल कॉर्ड के बाद आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, मैं इस फोकल कॉर्ड को एक ही फोकल कॉर्ड रखता हूं यहाँ पे, बाकी सबको साफ कर देते हैं। इस फोकल कॉर्ड के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपका लेटस रेक्टम। ये फोकल कॉर्ड आपने समझ आ गया, दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, अगर ये फोकल कॉर्ड है ना, ये फोकल कॉर्ड आपकी मैंने बताया कि इस तरह से भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। अगर ये फोकल कॉर्ड इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, if this focal chord is making a 90 degree with the principal axis, means principal axis कौन सा रहेगा, जिस एक्सिस पे आपको पैराबोला बना हुआ है। जैसे इस वाले फिगर में एक्स एक्सिस पे पैराबोला बना है तो एक्स एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसमें भी एक्स एक्सिस पे बना है तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। इस टाइप के पैराबोला में प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, वाई एक्सिस होगा। दिस वन ऑलवेज रिमेंबर इट। अब वो आप जानते हो कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 होती है। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो लेटस रेक्टम को हमने बताया आपको, फोकल कॉर्ड हमने बताया कि फोकस से करने वाले कोई भी ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास होती है दैट इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। लेटस रेक्टम, any focal chord which is perpendicular to the principal axis is called लेटस रेक्टम। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये मैथमेटिकल टर्म है जो स्पेशल पैराबोला के लिए यूज होती है। अब इस लेंथ निकालनी है आप लेटस रेक्टम की, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। जनरली आपको क्या होता है कि ये फोकस, अगर आपको फोकस के पॉइंट मिलते हैं ना उससे आप सब कुछ निकाल सकते हो। अगर आपको ये पॉइंट मिल गया ना ए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली लेंथ होगी ना जो एल एल डैश वाली, एल एल डैश दैट इज इक्वल टू 4a। हमेशा पैराबोला में ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। मैंने आपको एक पैराबोला लिख दिया, कोई भी जनरली एक पैराबोला लिखा हमने लिखा y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। ध्यान रखना इसको। अब जर्नल जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, वो क्या आपकी ये वाली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपने इस इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो आपने पाया कि 4a के प्लेस पे यहाँ 12 रखा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम विल बी 12, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी 12। वो 12 सेंटीमीटर हो, 12 मीटर हो, कुछ भी हो, यूनिट डजंट मैटर। तो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है। तो आप इस तरह से इसको कंपेयर करके लेटस रेक्टम निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर हमने आपसे ये कह दिया कि एक आपके पास एक ऐसा पैराबोला है, हमने उस पैराबोला की आपको इक्वेशन नहीं दी। इस वाले एग्जांपल में हमने क्या दिया, आपको इक्वेशन दी। सेकंड एग्जांपल में हम आपको इक्वेशन नहीं देते, हमने कहा कि एक ऐसा पैराबोला है आपके लिए जिसका फोकस क्या है 2 and 0, 2 and 0 ये फोकस है उसका। तो आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालिए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या निकालेंगे, आप इस a को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। इस केस में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगी दैट विल बी 8। इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ रही थी 12। मीन्स आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है। इस केस में लेटस रेक्टम निकालने के लिए आपने क्या किया, इसको कंपेयर किया जर्नल पैराबोलिक इक्वेशन से। इसमें आपको फोकस गिवन थे तो आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो हमने पहले डिस्कस किया वर्टेक्स। वर्टेक्स वो वाला पॉइंट होता है पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाता है, दैट इज 0 0। फोकस वर्टेक्स से इस पैराबोला के जो फोकस ये वाली डिस्टेंस है दैट इज ए। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हुए a0। ये वाला एल पॉइंट कैसे निकाला, आप
सोचते होंगे कि a और 2a कैसे निकाला, ये कहीं से नहीं आया, ये वाला पॉइंट आपको a था, तो हमने इस जर्नल पैराबोलिक इक्वेशंस के अंदर हमने x की वैल्यू रख दी, तो y के कोऑर्डिनेट आ गए। इन द सेम वे a एंड -2 ये वाले कोऑर्डिनेट आए आपके, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, दोनों पॉजिटिव आने थे, और ये फोर्थ में था तो एक पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आना था। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये तो आपका लेटस रेक्टम हुआ। अब देखिए इससे पहले हमने आपको क्या बताया, फोकल कोड। फोकल कोड इज अ कोड विच इज पासिंग फ्रॉम द फोकस, वो कुछ भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करती। अगर फोकल कोड आपका एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, इन दैट केस दैट फोकल कोड इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। उस केस में उसको क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम बोलेंगे। अब लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकालनी है, अब आप ये 4a कैसे आया, इससे ये भी, इसमें भी आपकी 3D लग सकती है, जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि ये L और L डैश के बीच की डिस्टेंस निकालनी। दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, इनके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, जब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वो 4a ही आएगा। नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग द डिस्टेंस फार्मूला बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। आप इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के, आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है L के और L डैश के, आप डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने 5 पॉइंट अभी तक देखे हैं, उसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं हम। अगर एक्सिस क्या बनेगा इसका, अब इसी पर्टिकुलर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ पैराबोला। हमने आपको बताया 3 पैराबोला आपके फिगर में गिवन है, फोर्थ पैराबोला मैं आपको यहीं पे बना देता हूँ, इसमें ये थर्ड वाला है, फोर्थ वाला क्या बनेगा जो आप इस रेड से देख रहे हैं, दिस वन। इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये इस तरह से। यानी इस पैराबोला को बोला जाता है राइट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि ये राइट साइड में आप देखिए, एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये राइट हैंडेड पैराबोला। दिस पैराबोला इज कॉल्ड लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। थर्ड अपवर्ड पैराबोला, फोर्थ इज डाउनवर्ड पैराबोला, जिसको आप रेड लाइन से आप देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला की जनरल से नेम है, मेनली हम इसको इक्वेशन से ही पहचानते हैं। अगर ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका एक्सिस कौन होगा, एक्स एक्सिस। 6 point, now we will discuss the 6 point. इसके अंदर हमने कहा एक्सिस, एक्सिस की अगर हम बात करें तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या होगा, एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर इक्वेशन की बात करें तो आप बताइए इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। आप जानते हो ना y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 इसमें भी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 0 बनेगी। एक्सिस कौन सा है, दोनों ही पैराबोला का, जो कि एक अपवर्ड हमने बनाया, एक हमने डाउनवर्ड बनाया, दोनों का कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। अब इनकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक की इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू y एक्सिस है, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, x। दूसरी बात आती है कि आपका फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या है। अगर हमने एक कहा कि आपको ये पैराबोला बना हुआ था, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ कुछ इंफॉर्मेशन को। हमने कहा कि ये हमारा पैराबोला था, इसके फोकस के पॉइंट आपको गिवन थे, फोकस के पॉइंट गिवन थे a एंड 0। इस पे यहाँ पे दिस वन इज अ p पॉइंट, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x y, कुछ भी एनी पॉइंट। इससे ये वाली डिस्टेंस है ना, फोकस से इसकी डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। ये फोकल डिस्टेंस रहेगी आपकी। तो इस तरह से हम सारे के सारे 4 टाइप के पैराबोला की एक टेबल बना के उसको समझ सकते हैं। आपकी बुक में टेबल भी गिवन है कि 4 टाइप के पैराबोला हैं, उनकी टेबल क्या रहेगी, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी आप देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर है पैराबोला कॉनिक सेक्शन में, सेकंड एक्सरसाइज है आपको ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका सब कुछ लिखने वाले हैं अभी हम, इसका वर्टेक्स भी लिखेंगे। अभी तो हमने ये जर्नल लिखा ना एक ही फॉर्म में, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले क्या करना आपको, ये किस टाइप का बनेगा,
ये पॉजिटिव में है तो ये इस टाइप का बन रहा है। आपको ऑब्जर्व करना है कि पहले किस टाइप का बन रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप का बन रहा है, यानी कि राइट हैंडेड पैराबोला टाइप का बन रहा है। तो राइट हैंड पैराबोला बन रहा है तो इसको ऐसे लिख लेंगे फॉर ए एक्स। दोनों को कंपेयर कीजिए, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज अ जनरल पैराबोला। अब इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगी आपकी, दोनों को कंपेयर करके, फॉर ए इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 3। मीन्स इस पैराबोला के जो फोकस बनने वाला है, फोकस क्या बनेगा, फोकस के क्या पॉइंट होंगे, आपने जैसे इसमें पढ़ा a0, तो मैं इसी में लिख रहा हूं आपको 30, ये आपका फोकस बन जाएगा इस क्वेश्चन के। ओके, वर्टिसेस क्या है आप जानते हो, ये स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला बोला जाता है इनको, स्टैंडर्ड पैराबोला, तो इसके वर्टिसेस 0 0 रखने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, तो 4 इंटू ए, यानी कि 4a था यहाँ पे, तो आप इसकी 4 इंटू 3 12, दिस इज 12। एक्सिस क्या बनेगा, एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स इज y इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें पूछी गई है। पहले उसने पूछा कि इसका फोकस क्या बनेगा, 30 बनेगा, वर्टेक्स क्या बनेगा इसका, वर्टेक्स 0 0 बनेगा, और क्या बताना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला का एक्सिस क्या बनेगा, आपने देख लिया इस टाइप का पैराबोला है तो इसका एक्स एक्सिस बनेगा। इक्वेशन पूछे, अगर एक्सिस पूछे तो बताना है कि एक्स एक्सिस बनेगा, इक्वेशन पूछे तो लिखनी है y इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका डायरेक्ट्रिक्स। अभी हमने पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स फोकस नहीं किया कि डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है। एक्चुअल में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पे ये फोकस है आपका, वर्टेक्स से फोकस की जो ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस आप पीछे आ जाइए, जो भी आपको गिवन है इतनी डिस्टेंस पीछे आ जाइए। अभी हम इसमें डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे आपको कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये ए डिस्टेंस है तो ए पीछे आ जाइए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a एंड 0। आप यहां से एक लाइन पास कीजिए, इस पॉइंट से, ये लाइन है ना, यही आपका डायरेक्ट्रिक्स है। यानी कि वर्टेक्स से फोकस की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस से आप पीछे हटिए, तो वो आपका डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगा। अब एक्चुअल में ये पॉइंट कौन से थे आपके, ये पॉइंट बन रहे हैं आपके -a एंड 0, -a एंड 0, तो ये वाले आपके पॉइंट है -a एंड 0। अब इस डायरेक्ट्रिक्स की आपको इक्वेशन लिखनी पड़े तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस डायरेक्ट्रिक्स की, एक ऐसी लाइन है जो इनसे पास होने वाली है, इस पॉइंट से पास हो रही है -a और 0 से। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी हो तो डायरेक्ट्रिक्स होगा क्या, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x इज इक्वल टू -a, -a को इधर लेके जाना चाहो तो x प्लस a, दैट इज द इक्वेशन ऑफ योर डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें 7th पॉइंट और हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज 7th पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपका कोई राइट हैंडेड पैराबोला बनता है, जैसा कि हम क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखेंगे, आप इसको डायरेक्ट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -a, या हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग a आपको 3 गिवन है, तो x इज इक्वल टू -3, दैट इज अ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद फोकल डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है, इक्वेशन लेटस रेक्टम हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहले पूछा उसने कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये रहे 30, एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अभी हमने निकाला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने निकाल दी, जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी गई थी वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट हम इसमें एक और क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, फिर आपको इनकी सारी वैल्यू जो पूछी गई है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसका। अब हम ऐसा पैराबोला लिखते हैं, ये चार मैंने आपको डिस्कस किए हैं, इन चारों में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। 6th वाला क्वेश्चन आपको x² इज इक्वल टू
-9y इस टाइप से दिया हुआ है। अब ये किस टाइप का पैराबोला बनेगा? सबसे लास्ट वाला फोर्थ जो आप देख रहे हो, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। गॉट इट? तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए, दोनों को कंपेयर करने से 4a की वैल्यू क्या आई? -9, a की वैल्यू -9/4। मींस इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? ये वाला पॉइंट इसका फोकस बनता है ना, फोकस, क्योंकि y एक्सिस पे फोकस लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y क्या होगा इसका? जो भी ये डिस्टेंस होगी, और क्योंकि नेगेटिव में है तो -a लिखेंगे। इसका फोकस क्या होगा? 0 एंड +a। ये सारे पॉइंट मैं एक टेबल के थ्रू आपको लिखवाने वाला हूं अभी। तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई है। तो फर्स्ट में क्या पूछा गया? इसका फोकस। तो फोकस क्या होंगे भाई इसके? फोकस विल बी 0 एंड -a, 0 और -a इस टाइप के होंगे। अब यहाँ a की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, -9/4 आपको पुट कर देनी है। मींस फोकस विल बी 0 एंड 9/4। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस कौन सा होगा पैराबोला का? इसमें बताना फिर आपको एक्सिस। एक्सिस में क्या बताना आपको? कौन सा एक्सिस होगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। आप ये भी कह सकते हैं कि ये पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी वाई एक्सिस। नेक्स्ट, अगर इक्वेशन पूछे वाई एक्सिस की तो वो एक अलग चीज है, अभी आपको इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब मैं इस पैराबोला को बना रहा हूं, ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बन रहा है आपका। मैंने बताया कि जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो उसकी दूसरी साइड बनता है। अगर मान लो ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी अपर साइड आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। यहां से ये डिस्टेंस जितना है 0 एंड -a इसके फोकस के पॉइंट हो गए, तो इतनी डिस्टेंस पे ऊपर यहाँ पे ये वाले पॉइंट क्या होंगे? 0 और a। ये जो लाइन पास करेगी ना, दिस वन लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ से? क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है तो क्या बनेगी? y इक्वल टू a। अब a की वैल्यू आपको मेंशन की गई थी इसने, तो y इक्वल टू -9/4। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। आप चाहें तो इसको, ये भी आपका आंसर ठीक है इक्वेशन लिखने का। अगर आप इधर लेके जाना चाहो तो इधर ले आ सकते हो। तो y + 9/4 इक्वल टू 0, इस वे में भी लिख सकते हैं। इट डजंट मैटर। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। 4y + 9 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये तो इसकी फॉर्म है, आप जानते हो कि लोअर क्लासेस में इसको कैसे चेंज करते हैं हम। ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता अब आपके लिए। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। अब हमारी लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, हमेशा जितने भी केसेस है हमेशा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपकी 4a रहेगी। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपने निकालनी है इसकी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं आपके लिए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी? 4a। अब ये क्या आएगी? 4 into -9/4, 4 cancel out, this will be -9. Length of lateral rectum will be -9. तो ये 1 to 6 सेम इसी टाइप से क्वेश्चन होने वाले हैं। एक आपकी बुक में टेबल गिवन होगी, वो टेबल से आपको इन चीजों को एनालाइज करना है। मैं इस टेबल को आपको लिए लिखवा रहा हूं, आप इस टेबल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टेबल में हम चारों पैराबोला के फोकस को, वर्टिसेस को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये फिगर आपको समझ आ गई होगी। राइट हैंडेड पैराबोला, फर्स्ट हमने 4 टाइप के पैराबोला पढ़े हैं। फर्स्ट वन इज राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अब मैं उनको बना रहा हूं इसको। यहां पे हम लिखते हैं कि y² इक्वल टू 4ax। नेक्स्ट, y² इक्वल टू -4ax। दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि इसकी जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी। सॉरी, थोड़ा सा स्पेस की वजह से।
ये शेप होगी, इसकी शेप कैसी होगी, इसकी ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला. दिस एक्स ए वाई, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, and x square is equal to minus 4ay, this is downward parabola. ये शेप है. शेप हमें जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे वैल्यू फाइंड आउट करने में बड़ी हेल्प करती है कि फोकस कहाँ लाई करेगा, सिमेट्री क्या होगी, इसकी एक्सिस क्या होगा, बहुत सारी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सिस के बारे में. इस वाले पैराबोला का एक्सिस क्या रहेगा, अब बताइए. इस वाले का एक्सिस क्या रहेगा, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे बना इस तरह की शेप है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स एक्सिस. इसका क्या रहेगा, इसका भी एक्स एक्सिस है. ये किस पे है, वाई एक्सिस पे, और ये किस पे है, वाई एक्सिस पे. ये एक्सिस है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं. डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, आप इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, इसकी अपोजिट साइड बनेगा. अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये फोकस आपका, फोकस से इतनी ही पीछे ये वाली लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी. इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए, इसकी क्या होगी x इज इक्वल टू ए, और इसकी क्या होगी y इक्वल टू ए, एंड दिस वन इज y इक्वल टू माइनस ए. ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए. नेक्स्ट इज फोकस. फोकस क्या रहेगा इसका, a0, दिस वन इज माइनस a0, 0a and 0 minus a. This is the focus. Next one is vertex. वर्टेक्स क्योंकि आप स्टैंडर्ड पैराबोला का यूज कर रही हैं तो स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर वर्टेक्स सारे 0 0 रहेंगे. दैट इज ओरिजिन. आपके ओरिजिन ही रहेंगे सारे के सारे इस तरह से. नेक्स्ट आपका आता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, दिस वन इज आल्सो 4a एंड 4a. मेन कॉन्सेप्ट आपके यहीं से, अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है और इसकी सारी वैल्यूज आपको याद है कि हमें कैसे निकालनी है, इसके मेथड पता है, तो आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं पैराबोला का. x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, एंड y इज इक्वल टू a, एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस a. नेक्स्ट focal distance. Focal distance will be a plus x, a minus x, a plus y, and this is a minus y. अब आप 1 to 6 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं कि इस तरह से करने हैं. उसके बाद वाले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन देखिए, उसको मैं दिया है कि फोकस आपको गिवन है, इस टेबल का यूज कैसे करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ. 7th क्वेश्चन में क्या है कि फोकस गिवन है, फोकस इज 6 0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x इज इक्वल टू -6. ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है. अब आप ये देखिए फोकस में क्या है, ये A0 टाइप का है, तो किस में होता है A0 टाइप का, इस वाले पैराबोला में होता है, यानी कि इस टाइप का पैराबोला. आपको यहाँ से हिंट मिल जाता है. और ये x इज इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है. यहाँ देखो डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ ना, x इक्वल टू -a, तो यानी कि इस टाइप का पैराबोला है. आपके इस इंफॉर्मेशन देखने से, अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न है, टेबल की सारी वैल्यू आपको पता है, इनकी लोकेशन क्या है वो पता है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि इससे हमारा ये वाला पैराबोला बनने वाला है. दिस इज द राइट हैंडेड पैराबोला. अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि इस टाइप का पैराबोला है, तो यानी कि इसका एक्सिस आप अच्छे से सकते हैं. एक्सिस क्या होगा इसका, ये वाला एक्स एक्सिस. एक्सिस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है. आप बता सकते हैं कि दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. जो भी इंफॉर्मेशन व्हाटएवर जो भी पूछ रहे हैं आपसे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इस is equal to 4ax. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला. ये इस टाइप का बनेगा. अब यहां से आपको a की वैल्यू ही तो अननोन है, a आपने निकाल लिया कि ये 6 है, तो पुट कीजिए. तो यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आपने 6, x यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला, जिसके आपको फोकस
और ये डायरेक्ट्रिक्स गिवन थे, उसने आपने उसकी हेल्प से आपने इक्वेशन निकाल ली पैराबोला की। इसी तरह से अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास, जैसे आपको 12th क्वेश्चन गिवन है, नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन। वर्टेक्स आपको 0 0 गिवन है, वो कह रहा है कि पासिस थ्रू द पॉइंट। अब इसके पास, तो ये इस टेबल को मैं अभी रब कर रहा हूँ, लास्ट के कुछ 6 मिनट्स आर रिमेनिंग नाउ। आपके लिए 12th क्वेश्चन मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप देखिए इस 12th क्वेश्चन को रीड कीजिए। उसने कहा है कि पैराबोला के भी पासिंग पॉइंट भी गिवन है, आपको नहीं पता वो पैराबोला किस टाइप का है, बट उसके पासिंग पॉइंट गिवन है। उसने कहा है द वर्टेक्स इज 0 0 एंड पासिंग पॉइंट इज 5 0 एंड सिमेट्रिक विद द वाई एक्सिस, और वो वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है। अगर ये वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है तो या तो वो इस टाइप का होगा या फिर वो इस तरह का होगा। आपको कोई इसमें से कोई सा पैराबोला हो सकता है, यानी अपवर्ड पैराबोला या फिर डाउनवर्ड पैराबोला, आप इसमें से कोई भी पैराबोला हो सकता है। वो दोनों ही कंडीशंस आपके लिए हैं। अगर वो अपवर्ड पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x square is equal to 4ay। if this is a downward parabola this will be x square is equal to minus 4ay। मीन्स यहां से प्लस और माइनस का पेज फंस जाता है आपके लिए। इस प्लस और माइनस को कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों का एक सिमेट्रिक वैल्यू ले लेते हैं। आपने कहा कि लेट, अब आप इतना तो आइडिया हो गया आपको कि इस टाइप का पैराबोला बनेगा। आपने कहा कि वो पैराबोला इस टाइप का है, x square is equal to by। ओके, यहाँ b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो वो प्लस में निकलेगी या फिर नेगेटिव निकलेगी। इसका आप देखते हैं कि जो भी वैल्यू निकलेगी, वी डोंट नो अबाउट दैट। पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 0, अब वो 5 0 से भी पास हो रहा है, उसकी पासिंग पॉइंट गिवन है। पासिंग पॉइंट क्या है, 5 एंड, देख लेते हैं, 5 एंड 2 मीन्स ये पैराबोला आपका 5 और x के प्लेस पे 5 रखो, y के प्लेस पे 2 रखो, तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यही पासिंग पॉइंट का मीनिंग होता है। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 24 25/2। तो यहाँ से हमने 4s, एक्चुअली ये 4b आना था और ये 4b है आपके पास, तो यहाँ 8 हो जाएगा आपके लिए। तो ये b की वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आ रही है, तो मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है, नेगेटिव को कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। तो दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला, और आपने ये वैल्यू निकाली। अब b की वैल्यू को आप, इनकी वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं आप जनरल इक्वेशन के अंदर और अपनी आंसर निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू ये रही। जनरल आपने क्या लेट किया था इसको, इस टाइप से x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 25/8 एंड दिस इज y। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ये एग्जांपल्स करिएगा, एनसीईआरटी एग्जांपल करिएगा। कोई डाउट आते हैं तो यू कैन आस्क एनी टाइम। तो इस तरह से हमारा पैराबोला का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। कल हमने इलिप्टिक सेक्शन के अंदर हमने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी, आज हमने पैराबोला पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स के हमने पैराबोला को डिस्कस किया कि राइट हैंडेड पैराबोला किस टाइप से बनता है, लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला इज क्या, डाउनवर्ड पैराबोला आपका क्या है, उनकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, अगर गिवन इक्वेशन है तो उसके फोकस के पॉइंट कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स के पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये सब आज हमने डिस्कस किया है इसमें। तो 11 12 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, 7th 8th और 10th भी सेम टाइप के क्वेश्चन है। आपको सिर्फ उस टेबल में इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ये 4 तरह की इक्वेशंस बनती है। मैं आपके लिए लिख रहा हूँ राइट हैंडेड पैराबोला के लिए सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay and x square is equal to -4ay. These are the 4 equations of a standard parabola. This is right-handed, left-handed, upward and downward. So my dear students, you have to done
all these questions. In the next lecture we will discuss about elliptic, conic, elliptic shape कैसी होती है, उसके फोकस कैसे होते हैं। एक्चुअल में ये कोई भी हम इक्वेशन जब 10th क्लास